सो स्टूडेंट्स, आज के इस रिकॉर्डेड क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश। सी ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चंस के जो प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको पूछते कैसे हैं वो पढ़ चुके हैं। बट आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड विद व्हाट, सो क्या आंसर करना है, किस तरीके से आंसर करना है। जब क्वेश्चन व्हेन से पूछा जाता है तो कैसे आंसर करना है। जब क्वेश्चन वेयर से पूछा जाता है तो कैसे आंसर करना है। जब क्वेश्चन हाउ मेनी हाउ मच से पूछा जाता है तो कैसे आंसर करना है। 10 मिनट्स के सेशन में आपको सारी चीजें डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, साथ ही हमारे जो यूट्यूब पर जो व्यूअर्स हैं वो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी तैयार हैं? रियली मजे के साथ सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे, और जो जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं सारी चीजों को प्रैक्टिकली यूज करेंगे। और मैं आपको बुलाऊंगा स्टेज पर आंसर के लिए। मैं किसी भी स्टूडेंट को स्टेज पर आंसर के लिए बुला सकता हूं, इट्स अप टू मी। तो अब आपको देना है अपना बेस्ट। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो शुरू करें हम लोग? चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट की। व्हाट का मतलब क्या होता है बताइए? सभी को अच्छे से पता है? देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या। हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है, बट आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इसको आंसर कैसे करें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट से, तो दिमाग में एक चीज क्लियर कर ले कि उसमें या तो आपको ऑब्जेक्ट से आंसर देना है या फिर उसको आपको वर्ब से आंसर देना है। इन शॉर्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किस में आता है स्टूडेंट्स? प्रेडिकेट में। किस में आता है? अब पहले तो क्वेश्चन उठता है कि सर ये प्रेडिकेट है क्या। तो अपने दिमाग में याद रखिए कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी लिखा आता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बाद आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में आपकी वर्ब भी आती है स्टूडेंट्स और ऑब्जेक्ट भी आता है। तो याद रखिए, जब भी क्वेश्चन से आपका किससे पूछा जाता है? व्हाट से, तो आपको आंसर किस में देना होता है? प्रेडिकेट में। किस में? अब मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप जो कर रहे हो ना वो आपको बोलना है। अब स्टूडेंट बोलता क्या है? आई एम डूइंग लर्निंग इंग्लिश, जो कि क्या हो जाता है? गलत। क्यों भाई? आप उसमें डूइंग की बजाय आपको डायरेक्ट बोलना है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर यू डूइंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, तो अब आपको आंसर देने में इसमें डूइंग यूज नहीं करना है, आपको पूरा के पूरा प्रेडिकेट लगाना है। तो आप करोगे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या करोगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट पूरा का पूरा क्या चेंज हुआ। ठीक है, डूइंग किस में चेंज हो गया? लर्निंग में। आ रही बात समझ में? जनरली स्टूडेंट को क्या लगता है कि व्हाट में सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, ऐसा नहीं है। व्हाट में आपकी वर्ब भी कभी कभी बदल जाती है। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि आई डिड गो टू मार्केट, आई डिड कम हियर। नो, आपको डिड आप यूज नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट बोलना है यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, यस्टरडे आई कैम हियर, यस्टरडे आई मेट माय फ्रेंड्स, यस्टरडे आई प्लेड हॉकी। व्हाटएवर यू डिड यस्टरडे यू हैव टू स्पीक आउट। Getting everyone? Yes, sir. In short, what I'm telling you कि whenever you ask the question with what, you have to answer the predicate. You have to answer with predicate. In predicate, you have to give verb or object. अब देखो ऑब्जेक्ट से आंसर कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा what are you speaking, क्या पूछा? Come on, what are you speaking? ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया। अब अगर आपको इसको आंसर करना है तो आप क्या कहोगे? I am speaking। अब जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग ऑन अ टॉपिक, आई एम स्पीकिंग मराठी, आई एम स्पीकिंग गुजराती, आई एम स्पीकिंग तेलुगु, वट एवर लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, यू सिंपली हैव टू आंसर। हाउ इजी इट इज, कितना आसान है कि नहीं? अरे है ना? सही, यस इफ यू आर एग्री। Yes, 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 yes. Okay, guys, now listen. The next we have when. When का मतलब क्या होता है? याद रखना, जब इसको आंसर करना होता है तो क्या लगाना होता है? टाइम लगाना होता है। मैं आपसे जब पूछूं आप यहाँ कब आते हो? When do you come here? अब आप कब जाते हो? When do you go there? आप इंग्लिश कब सीखते हो? When do you learn English? आप इंग्लिश कब बोलते हो? When do you speak English? आप इंग्लिश कब पढ़ाते हो? When do you teach English? अच्छा, ये do does did वाला कंसेप्ट एक बार देखेंगे हम लोग। देखिए क्या, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझाना चाहूंगा, सारे स्टूडेंट्स देखना। डू डस कब लगाते हैं? जब आपके सेंटेंस में कोई काम आप करते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने कहा आप यहां कब आते हो? व्हेन डू यू कम हियर। अगर मैं बोलूं आप यहां कब आए, तो
मतलब जब आपके सेंटेंस में पास्ट में चला जाता है, आ ये की मात्रा लास्ट में आती है, तो आप क्या लगाते हो? डिड। आप यहां कब आओगे? आओगे, आओगे मतलब क्या लगाओगे? गागे की क्या लगाओगे? विल। विल। आप यहां कब आओगे? व्हेन विल यू कम हियर। अब आप कब जाओगे? व्हेन विल यू गो देयर। अब आपने आंसर में कहा मैं वहां नेक्स्ट वीक जाऊंगा, आई विल गो देयर नेक्स्ट वीक। मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगा, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। गेटिंग? कितना आसान है कि नहीं? चलो अब मैं आपसे सेंटेंस पूछता हूं, आपको आंसर देना है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, व्हेन डू यू कम हियर? वेरी गुड, आई कम हियर एट 8 o'clock. डू यू कम हियर डेली? यस सर, आई कम हियर डेली. एंड मैंने पूछा, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? वेरी गुड स्टूडेंट। वेयर मतलब कहां, जिसमें बताना है अपने को प्लेस। अब मैंने पूछा वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तो आपका आंसर है आई लर्न इंग्लिश इन परसोना इंस्टीट्यूट। मैं परसोना इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखता हूं। वेयर डू यू लिव इन खंडवा? आप खंडवा में कहां रहते हैं? खंडवा एट लाल चौकी। आई लिव इन खंडवा एट पदम नगर। आई लिव इन खंडवा एट पड़ावा। वेरी गुड। सो वेर एवर यू लिव, जहां कहीं भी आप रहते हो, सिंपली यू हैव टू आंसर। गेटिंग? कितना आसान है। चलो आगे ले चलूं मैं। रिमेंबर वन थिंग, आई विल कॉल यू ऑन दिस स्टेज फॉर आंसरिंग एवरीवन। बी रेडी। Okay, this is the first part. In the second part, I will call you on the stage. Remember it. मैं second part में आपको स्टेज पे बुलाऊंगा आंसर के लिए। Why मतलब क्या होता है? क्यों? इसमें क्या बताना होता है स्टूडेंट्स? रीजन। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा, why are you learning English? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? माहिन, if I ask you, why are you learning English? Very good. I'm learning English because my English is so weak. My English is very weak. गेटिंग? तो इन्होंने क्या कहा? रीजन बताया। क्या बताया? तो वाई में क्या बताते हैं? रीजन। वाई में क्या बताते हैं? गेटिंग एवरीवन? देखो हम लोग बेसिक के स्टूडेंट हैं, हमें अपने बेसिक को इतना स्ट्रांग करना है कि हमसे कोई भी इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछे, देखो जिस भी स्टूडेंट ने बेसिक अच्छा किया है उसने स्पोकन एक्टिविटीज में अपना बेस्ट दिया है। वेरी सून यू आर गोइंग टू डिबेट एंड गोइंग टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स इन ग्रुप। सो अगर वहां पर आपको अच्छा बोलना है, धमाकेदार परफॉर्मेंस देनी है, तो यहां आपको बेसिक में अपना 100% देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाउ मतलब क्या होता है? अरे हाउ मींस स्टूडेंट, हाउ में बतानी होती है प्रोसेस। क्या बतानी होती है? प्रोसेस। मैंने आपसे कहा हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? हाउ डू यू कम हियर, आप यहां ओके कैसे आ रहे हो? आते हो? आ रहे हो। वेरी बैड, वेरी बैड। ही सेइंग आ रहे हो। आई एम आस्किंग हाउ डू यू कम हियर, आप यहां कैसे आते हो? वेरी गुड। काजल, यू हैव टू आंसर हाउ डू यू कम हियर? By scooty. Very good. I come here by scooty. That's good. That's good. That's good. So everyone, are you getting? Yes, sir. Okay. So how do you come here? आप यहाँ कैसे आते हो? How long मतलब क्या होता है? कितनी देर? How long do you study? आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? How long do you study? Yes. Rudra, you answer. How long do you study? I study 4 hours. You study 4 hours. That's good. That's good. That's good. How long do you sleep? Gayatri, you answer. 2 hours. 2 hours you sleep only. Oh, no, yeah, in night. 7 hours. 7 hours. That's good. That's good. She says she sleeps at 7 hours. चलिए चलिए चलिए. That's very good. Now the next we have half hour. Half hour मतलब क्या होता है? कितनी दूर. See, how long और how far में कितना बड़ा डिफरेंस है. ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स. किसके लिए? और ये किसके लिए यूज हो रहा है? सॉरी ये टाइम के लिए यूज होता है और ये नीचे वाला डिस्टेंस के लिए यूज होता है. मैंने कहा आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर हाउस? हु विल आंसर इट? यस, you answer. How far is your house? My house is 14 kilometers. Very good. My house is 14 kilometers far from here. मेरा घर यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, 14 किलोमीटर दूर है. That's good. That's good. That's good. Okay. So how many मतलब क्या होता है? कितना कितनी. अच्छा स्टूडेंट, सबको पता है हाउ मेनी हाउ मच का लगता है? मेनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ. जब मैं बोलूंगा कितना पानी, तो हाउ मेनी वाटर के हाउ मच वाटर. वेरी गुड. हाउ मच वाटर. चलो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ लॉन्ग डे? I drink 1 to 3 liter. 1 to 2 liter water, 1 to 3 liter water every day.
मैं 1 से 3 लीटर 2 से 3 लीटर पानी दिन भर में पीती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ टेल मी हाउ मच मिल्क डू यू टेक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली? आई एम ड्रिंक वेरी बैड। हाँ, I drink 250 milliliter. oh my god, exactly he's answering. क्योंकि वो एक ग्लास मिलता ही आता है। Okay, so you can say I drink 1 glass milk, sir. Okay, मैं 1 glass दूध पीता हूँ, ऐसा बोल सकते हो। Exactly he's going to speak 250 millimeter. Okay, okay. Anyway, it was nice. So how much, how many? आपको समझ में आ रहा है सभी को? Really? मैंने कहा आप कितने पैन खरीदोगे? How many pans will you buy? Will you buy? है ना, आप कितने पैन खरीदोगे? चलिए 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 चलिए। तो how many pans will you buy? तो चलो पूछता हूं मैं, किससे पूछूं? Yes, आप बताओ। सैजल, सैजल ना, क्या नाम है? कशिश, you answer. कशिश, you answer. How many pans will you buy? I will buy 10 pans. Very good. And if you are going to buy 20, then you would say I will buy 20 pans. कितना आसान है कि नहीं? चलो अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाला कॉलम कंप्लीट हो गया क्या? सभी को समझ में आया? रियली? ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड की, जिसमें दिया हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच टाइम, विथ होम, फॉर होम, टू होम। अब फटाफट फटाफट मैं आंसर करवा के आपको बुला रहा हूं स्टेज पर, तो जरा जल्दी से आप लोग हो जाओ तैयार। सो सभी तैयार हैं? ओके, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कितनी बार। ओके, हाउ मच टाइम, कितना? वेरी गुड। विथ होम, किसके साथ? फॉर होम, किसके लिए? वेरी गुड यार बच्चों। टू होम, किसे या किसको? हुज, किसका, किसकी, किसके? बाय विच, किससे? अब इसका उपयोग कहां करते हैं हम लोग स्टूडेंट? ट्रैवलिंग वाले जितने भी साधन होते हैं ना, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के, उनके साथ करते हैं हम लोग बाय विच, है ना। इसके बाद होता है विथ विच। इसका मतलब भी क्या होता है? किससे। लेकिन इसका उपयोग हम लोग करते हैं जितने भी टूल या इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ में, है ना। एट व्हाट टाइम, कितने बजे? वेरी गुड यार। विच, कौन सा, हु, कौन। चलो अब इनके आंसर्स करते हैं। तैयार है सभी? मैं अगर पूछूं आपसे, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ लॉन्ग डे? इन अ लॉन्ग डे मतलब दिन भर में। ओके, सो आप कहोगे सर दिन भर में मैं 3 बार खाना खाता हूं। क्या कहोगे? बोलो। सर आई ईट फूड 3 टाइम्स इन अ लॉन्ग डे या इन अ डे। इन अ लॉन्ग डे और इन अ डे। तो आपको कुछ नहीं करना, हाउ मेनी की जगह आंसर जब आप दोगे तो आपको क्या लिखना है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, 3 बार। मान लो आपने कहा सर मैं 10 बार खाता हूं, तो 10 टाइम्स, राइट। गायत्री ने कहा सर मैं तो 20 बार खाती हूं, 20 टाइम्स। आर यू गेटिंग? आई ईट फूड 20 टाइम्स। चलिए 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 नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो समझ में आया सभी को? आप जैसे मान लो एक मूवी चल रही है, और मूवी कौन सी? सूर्यवंशम, आपको पता ही है, ठीक है। सोनी मैक्स कौन सा वो चैनल है जिसपे आती रहती है वो हमेशा, हाँ। तो मैंने कहा आप सूर्यवंशम मूवी कितनी बार देख चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड सूर्यवंशम मूवी? तो आपने कहा सर मैं 100 बार देख चुका हूं, लॉकडाउन में 50 बार तो देखी थी हमने, तो मैं सूर्यवंशम मूवी 100 बार देख चुका हूं। क्या कहोगे? आई हैव वॉच्ड सूर्यवंशम मूवी 100 टाइम्स। 100 टाइम्स मतलब 100 बार। समझ गए क्या? अरे पक्का पक्का। चलो चलो आगे ले चलूं मैं। चलिए भाई, जहर वाली खीर, उसी में थी ना जहर वाली खीर, है ना, जहर वाली खीर। ओके, हाउ मच टाइम, कितना समय। मैंने कहा आप कितना समय सोते हो? हाउ मच टाइम डू यू स्लीप? आप कितना समय आराम करते हो? हाउ मच टाइम डू यू टेक रेस्ट? आप कितने समय पढ़ाई करते हो? अब किसी ने कहा सर मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं डेली। सर आई स्टडी डेली फॉर 2 आवर्स। फिर से बोलो, फॉर 2 आवर्स। कितना आसान है कि नहीं? अरे इंग्लिश आसान है नहीं है? वेरी गुड। विथ मतलब किसके साथ। अब मैंने अगर आपसे कहा आप यहां किसके साथ आओगे? आओगे विथ
will you come? आप यहाँ किसके साथ आ रहे हो? With whom are you coming? आपने कहा मैं यहाँ रोहन के साथ आ रहा हूं, क्या बोलोगे? I am coming here with रोहन. फिर से बोलो, I am coming here with रोहन. Getting? चलो, तो with whom मतलब क्या हो गया? Getting? नेक्स्ट है for whom. For whom मतलब क्या होता है? किसके लिए? For whom मतलब, अरे for whom मतलब, for whom मतलब, अब बना रहा हो चाय. मैंने पूछा किसके लिए चाय बना रहा हो भाई, तो आपने कहा मैं पापा के लिए चाय बना रहा हूं. For whom are you making tea? For whom are you making tea? Come on, answer it. I am making tea for my friend. For my friends. Very good. I am making tea for my friends. मैं अपने दोस्तों के लिए चाय बना रहा हूं. I am making tea for my father. जैसे माओ से पूछा, माओ बताओ आप. I am making tea for my mummy. For my mama. Very good. I am making tea for my mama. जबकि ममा चाय बनाती है हमारे, लेकिन यहाँ पर माओ जो है मामा के लिए चाय बना रही है. Very good. चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. तो for whom मतलब क्या हो गया? किसके लिए. चलिए नेक्स्ट है आपका होम. होम मतलब क्या होता है? किसे या किसको. क्या होता है? किसे या किसको. जैसे मान लो किसी को आपने पीट दिया, किसी को पीट दिया आपने, मतलब तुमने किसको पीट दिया भाई? Whom did you beat? Whom did you beat? तो आपने कहा मैंने रोहन को पीट दिया, मस्ती कर रहा था. I beat रोहन because he was doing mischief. Because he was doing mischief, क्योंकि वो मस्ती कर रहा था. तो इसमें हमें पर्सन्स के बारे में बताना है. इन तीनों क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको किसके बारे में बताना है? किसके साथ? विथ होम, फॉर होम किसके लिए, टू होम किसे या किसको. जैसे किसको पीट दिया आपने, किससे बात कर रहे हो तुम? टू होम आर यू टॉकिंग? टू होम आर यू? तो आपने कहा आई एम टॉकिंग टू माई मदर, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू माई फादर, आई एम टॉकिंग टू माई सिस्टर, आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर. जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो. गेटिंग? तो इससे भी टू होम हम लोग यूज करते हैं कुछ इस तरीके से. चलिए अगला देखते हैं हम लोग. हुज. हुज मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है? अरे क्या होता है? Whose marker pen is this? ये किसका मार्कर पेन है? तो आपने कहा this is Parsuna's marker pen, this is Rohan's marker pen, this is Sohan's marker pen. Whose bottle is this? This is my bottle, not Parsuna. Okay, this is not your bottle, this is my bottle. Okay. Yeah, so you would say, sir, this is your bottle. If you say this is my bottle, it means this belongs to you. But actually, this does not belong to you. It belongs to me, ना? अरे यार देखो, मैं अपने आप को आई कहूंगा, तो मेरा पॉजिटिव क्या बनेगा? मैं. आप अपने आप को आई कहोगे, तो आपका पॉजिटिव क्या बनेगा? मैं. अगर आप बोलोगे दिस इज माई बॉटल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? राइट. सो व्हाइल आंसरिंग यू नीड टू कीप इन माइंड दैट व्हाट यू आर सेइंग. अगर आपने माय बोल दिया तो उसका मतलब बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा. थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान देना है. तो हुज मतलब क्या होता है? किसका, किसकी, किसके. आया क्या समझ में? चलो, बाय बीच मतलब किससे. अब जैसे मैंने कहा आप यहाँ किससे आते हो? बाय विच डू यू कम हियर. तो आपने कहा सर मैं ट्रेन से आता हूँ. सर आई कम हियर बाय ट्रेन. सर मैं यहाँ बाइक से आता हूँ. सर आई कम हियर बाय बाइक. आप किससे लिखते हो? विथ विच डू यू राइट. देखो, विथ विच में भी किससे है, बाय विच में भी किससे है. दोनों में क्या अंतर है पता है ना सबको? इसका उपयोग ट्रैवलिंग में है और इसका उपयोग टूल और इक्विपमेंट जो होते हैं उनके साथ में ना. आप किससे लिखते हो? विथ विच डू यू राइट. विथ विच डू यू. तो आपने कहा मैं पेंसिल से लिखता हूं. आई राइट विथ पेंसिल. कोई डाउट? रियली? आप कितने बजे यहां आते हो? एट वॉट टाइम डू यू कम हियर. मैं यहां 9 बजे आता हूं. आई कम हियर एट 9 o'clock. मैं यहां सुबह 9 बजे आता हूं. I come here at 9 o'clock in the morning. इसके बाद which मतलब क्या होता है? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? Which is your favorite color? आपने कहा मेरा फेवरेट कलर है white. My favorite color is white, black, green, yellow, red, whatever. Next है कौन आपकी मदद करेगा? Who will help you? आपने कहा मेरे दोस्त मेरी हेल्प करेंगे. My friends will help me. कौन वहां जाएगा? कौन यहां आएगा? कौन इंग्लिश सीखेगा? कौन इंग्लिश बोलेगा? ओके स्टूडेंट्स, तो ये है फर्स्ट पार्ट. ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बुला रहा हूं स्टेज पे. तैयार हो आने के लिए? रियली?